नंबर 1 में इवेलुएट करना है साइन 60 कॉस 30। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, साइन 60 की वैल्यू हाफ। √3 इंटू √3 3, 2 2 4 प्लस 1 1 1, 2 2 4। एलसीएम ले लेंगे 4, 3 प्लस 1 सेम वैल्यू आएगी 4/4। कटिंग कर देंगे, 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 10 45 की वैल्यू 1 होती है और उसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर। 2 1 1 जा 1 ही होता है तो 2 वैल्यू आ जाएगी 3/4 माइनस 3/4। ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में है, कट हो गया तो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 3 में cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3, cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/1। 1/√2 एज इट इज लिख लेंगे, इसमें हम √3 का एलसीएम लेंगे, √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 2√3। अभी इसके बाद ये वाला पार्ट ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी √3/2√2 प्लस 2√6। अब हमें इसको रैशनलाइज करना होगा, 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6। √3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2√6 माइनस 2√18 a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी है, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या वैल्यू आ रही है, 2 2 कॉमन आ सकता है, √6 और √18 में आप √18 होता है, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3√2 इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2, √18 के जगह पर हम 3√2 लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे, 2√2 का स्क्वायर तो 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, 4 2 जा 8, माइनस इसी तरह से 2√6, 6 इंटू 4 24। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं 3 2 जा 6 हो गया, तो 2√6 माइनस 6√2/8 में से 24 माइनस करेंगे, माइनस 16 आता है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 2√6 माइनस 3√2 माइनस 16, 2 से 16 कट करेंगे 8। अभी डिनोमिनेटर माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस ऊपर लेके जाते हैं, तो माइनस √6 माइनस 3√2/8, माइनस को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो ये वैल्यू माइनस होगी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं और माइनस वाली वैल्यू को पीछे लिख देते हैं, /8। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, tan 45 की 1, cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1 के साथ नीचे डिनोमिनेटर लगा लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2 और √3 का एलसीएम आएगा 2√3, यहाँ पर 2 है √3 नहीं है तो √3 लिख देंगे, यहाँ पर दोनों ही नहीं है 2√3 तो 2√3 लिख देंगे, और √3 यहाँ पर है 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो -4 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू में लिखना है, तो यहाँ पर भी सेम 2√3 एलसीएम आएगा, यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ √3 नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पे 2√3 दोनों ही नहीं है तो 2√3 लिख देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, √3 और 2√3, 3√3 -4 अपॉन 2√3, और यहाँ पर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2√3 ऊपर जाएगा, और ये वाली वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 प्लस √3 और 2√3 3√3 होगा, तो 4 प्लस 3√3, 2√3 से 2√3 कट हो गया, जो वैल्यू बची है 3√3 - 4 ओवर 4 प्लस 3√3, रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। 4√3 - 3√3, 3√3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12√3, 3√3 से 3√3 को करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 से 4 को करेंगे -16 और माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12√3 अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 12√3 12√3 24√3, 27 - 16 -43 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आने वाला है, तो अब ऊपर हम लोग क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि नीचे नेगेटिव आने वाला है। तो 24√3 अपॉन -11, माइनस से माइनस कट गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। 43 - 24√3 अपॉन 11, 60 डिग्री। 5 cos 60 की वैल्यू होती है हाफ का स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 होल स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है हाफ का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग 5 1/4 प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर करो 4/3 -1 अपॉन हाफ का स्क्वायर करो 4 प्लस 3/4 कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। 5/4 प्लस 16/3 -1/1 ओवर एलसीएम लेते हैं 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, यहाँ पर 4 है 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, प्लस यहाँ पर 3 है 4 नहीं है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 4 जा 64, माइनस यहाँ पूरा का पूरा 12 नहीं है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे, अपॉन नीचे आ गया 4/4, नीचे वाली वैल्यू कट गई, 1 आ गया, 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 79 - 12/12। 79 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 67/12। यही हमारा फाइनल आंसर है। 2 10 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 + 1/√3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2/√3 और ये वैल्यू आ जाएगी 1 + 1/3 √3 का स्क्वायर। अभी आप ऊपर का तो ऐसे ही लिख सकते हो, नीचे का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 + 1 2/√3 और नीचे हमारी वैल्यू आई है 4/3। तो 2/√3 इंटू नीचे वाले को हम रेसिप्रोकल करेंगे 3/4, कटिंग कर देंगे, √3 से 3 कट गया, √3/2 आया है। अब यहाँ पर इन सब में हमें वैल्यू देखना है किसकी वैल्यू कितनी होती है। sin 60 की √3/2, cos 60 की वैल्यू हाफ, tan 60 की √3, sin 30 की हाफ होती है। तो हमारा आंसर √3/2 है, इसलिए A इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर पार्ट में क्या कह रहा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 - tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर भी ये 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1, तो 1 में से 1 माइनस कर देंगे 0 डिग्री। 1 - 1 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 का स्क्वायर, 1 - 1 1 + 1, 1 - 1 0, 0 आंसर आ गया। तो D इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, क्योंकि ये MCQs है, इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप आंसर पुट करके भी चेक कर सकते हो। जैसे 0 लेते हैं तो 2 इंटू 0 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। 2 साइन A जो RHS वाला पार्ट है, तो 2 इंटू साइन 0, तो 2 इंटू 0 0। तो इस तरह से हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, मतलब हमारा करेक्ट आंसर A है। लेकिन दूसरा इसका जो मेथड है, अगर सॉल्व करने के लिए सेम क्वेश्चन आ जाए, साइन 2A की वैल्यू 2 साइन A कॉस A होती है, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, और इसकी वैल्यू है 2 साइन A। 2 से 2 कट हो गया, साइन A से साइन A कट हो गया, तो कॉस A की वैल्यू 1 आ गई। कॉस A की वैल्यू 1 कब होती है? 0 डिग्री पे होती है। तो इस तरह से A 0 डिग्री आंसर आ गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 होल स्क्वायर, 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 2/√3 अपॉन, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 1, 2/√3 अपॉन 3 में से 1 माइनस करेंगे 2/3। तो आप आगे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे इसको आप रेसिप्रोकल करना है, तो 3/2, 2 से 2 कट हो गया, √3 से 3 कट हो गया, √3 आ गया। तो आपका आंसर है √3। अब इन ऑप्शंस को देखना, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो हमारा √3 आया है, इट मीन्स एंगल्स ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ tan A plus B is equals to √3, tan A minus B is equals to 1/√3, और ये हमारा कुछ कंडीशन है, तो यहाँ पर A is greater than B, मतलब A minus B is greater than 0, 0 से बड़ी वैल्यू होगी। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan A plus B is equals to √3, tan की वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री में। तो इससे हमें पता चला कि A प्लस B इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। tan A माइनस B इज इक्वल्स टू 1/√3, tan 30 डिग्री में ये वैल्यू होती है, तो इससे हमें पता चल गया कि A माइनस B इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों A प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन B, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? लेट अगर A की वैल्यू हम 30 डिग्री लेते हैं और B की वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं, तो ये साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री बन जाता है। तो साइन 30 प्लस 60 कितना होता है? 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू पता है हमें कितनी होती है? 1, और यहाँ पर साइन 30 डिग्री है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसको जब आप प्लस करोगे तो 1 प्लस √3 आ रहा है, तो क्या 1 और 1 प्लस √3/2 सेम है? सेम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है जब हम 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 0 से 1 मतलब हमारे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कॉस की वैल्यू क्या होती है? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है एंड cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। मतलब जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे हमारी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर दोनों इंक्रीज का केस लिखा हुआ है, इसलिए ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखो
यहाँ पर साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू केवल सेम है, बाकी की वैल्यू वेरी कर रही है, तो हर फॉर ऑल वैल्यूज के लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। इफ एंगल ए 0 है तो लेट tan 0 डिग्री निकालते हैं। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और हमें पता है कि cot 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो cot 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/tan 0 डिग्री, मतलब 1/0। हमें पता है कि 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं लगाया जा सकता, मतलब ये नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। थैंक यू।